तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सभी के जीवन में खुशियों की बारिश हो और भगवान विष्णु की कृपा से संसार की हर खुशी आए। जो आप सब डिजर्व करते हो हर खुशी मिले, वो हर एक चीज़ मिले। तो आइए हम सब तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक जालंधर में एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य रहता था। वो भगवान विष्णु के भक्त थे। उनका जन्म समुद्र से हुआ था और उनकी पत्नी का नाम वृंदा यानी तुलसी था, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। क्योंकि पहले के समय ये सब चीज़ें बहुत ही महत्व रखती थी और लोगों में एक दूसरे पति पत्नी के बीच बहुत ही अच्छी बहुत ही पतिव्रता का तो एकदम बहुत महत्व होता था। इसी कारण वृंदा की इस पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर का कोई भी देवता उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। बहुत सारे ऐसे युद्ध और हुआ करते थे जिसमें कोई उन्हें नहीं पराजित कर सकता था। तो सभी देवतागण मिलकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि इनको हराया जाए। तो सारे देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले, हे राजन, हे देवता, कुछ तो ऐसा करिए जो हम सब इन्हें हरा सकें। तो भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता शक्ति को नष्ट करने के लिए जालंधर का रूप धारण कर लिया। और जब भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के सामने आए तो वृंदा थोड़ा सा नहीं समझ पाई। तो वृंदा ने उन्हें पति समझकर उनकी पूजा की, अर्चना की। परंतु जब उसे पता चला कि ये उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उसकी पतिव्रता जो शक्ति थी तो थोड़ा सा एक कह सकते कि भंग, हालांकि वो भगवान के ही रूप में पूजी लेकिन वो पति समझकर पूजी, इसलिए उसकी पतिव्रता भंग हुई। उसी क्षण देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। और ये देखकर वृंदा को अत्यंत दुख हुआ कि मैंने तो पति समझ कर किया और भगवान विष्णु थे तो ठीक है, पर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पति के रूप में छल किया है। आप भी एक दिन पत्थर यानी शालिग्राम के रूप में पूजे जाओगे और मैं तुलसी बनकर सदा आपकी आराधना करूंगी। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है कि एक नारी अनजाने में, उसने जानकर कोई ऐसा पाप नहीं किया था फिर भी, और भगवान विष्णु की सेवा की थी, ऐसा कोई घोर अपराध नहीं था, लेकिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। वृंदा की इस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूजी जाओगी और आपके पत्तों के बिना हमारी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कोई भी प्रसाद हो या जो भी है उसमें आप अवश्य होंगे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। इसी कारण इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हर घर में बेसिकली किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बिहार कहीं। ये अक्सर इंडिया में बहुत ही राज्यों में ये तुलसी विवाह का प्रचलन है। तो इसे तुलसी शालिग्राम विवाह या देव विवाह भी कहा जाता है। तो इसका क्या संदेश है हम सब एक नॉर्मल इंसान के जीवन में? ये विवाह ये दर्शाता है कि हम सब कितनी पतिव्रता रखते हैं, कितनी अपने विचारों में, अपने किसी रिश्ते के बारे में
कितनी क्लैरिटी रखते हैं। भक्ति और वैवाहिक जीवन की मर्यादा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विवाह करने या विवाह की तैयारी शुरू करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। सच में बहुत इस दिन कोई भी आप तुलसी पे विधि पूर्वक उतना ज़्यादा उपवास या कुछ नहीं कर सकते। कॉमन नॉर्मल सा कोई प्रसाद और भगवान तुलसी के पास जाके दीपक जला दो, कुछ भोग लगा दो, थोड़ी नॉर्मल हलवा पूड़ी जो भी है भगवान विष्णु को बहुत पसंद है और सच में बहुत फ़ायदा आपको खुद ही पॉजिटिविटी फील होगी। यू कैन फील, यू कैन अचीव कि हाँ समथिंग हैपन। हायर एनर्जी कितनी अच्छे से वर्क करती हैं। तो आप सभी, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक दीपक अवश्य जला दें तुलसी के पास, ताकि भगवान विष्णु और तुलसी दोनों का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे, जो भी कार्य करेंगे सच में। क्योंकि इसका है अर्थ ही यही है कि इस दिन से इस दिन जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सभी को अच्छे जीवन की, अच्छी खुशियों की, अच्छी शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिन बुलंदियों पे चढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकें। ये सारी बहुत सारी ढेर